अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लोहरी हांडी रोटी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी एकदम ठीक हैं। आज की हमारी रेसिपी है चिकन कीमा। आइए देखें किस तरह बनाया जाता है और इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। हमने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर फिर यहाँ पर हमने शामिल कर दिया है 1 से 1.5 कप घी। आप चाहें तो इसके अंदर ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। घी को हमने अच्छी तरह से जो है गर्म होने देना है और जैसे ही घी अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा फिर यहाँ पर हम इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन ये आधा किलो 500 ग्राम हमने ये प्याज ले लिया था। इसको हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, वो हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। इस कीमे के अंदर प्याज का ज़्यादा इस्तेमाल होगा, इसलिए हमने यहाँ पर जो है 500 ग्राम प्याज ले लिया है। आप चाहें तो प्याज की क्वांटिटी थोड़ी कम भी कर सकते हैं। अब हमें प्याज को अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लेना है और जैसे ही इसका कलर फिर चेंज हो जाएगा फिर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे चिकन। और यहाँ पर ये देखिए जी, इसका कलर बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम यहाँ पर इसके अंदर ये 1 किलो और 250 ग्राम चिकन है, हमने ये इसके अंदर शामिल कर देना है। चिकन शामिल करने के बाद अब हमने चिकन को अच्छी तरह से इस प्याज के अंदर कुक कर लेना है, अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब तक जो चिकन है उसका कलर चेंज नहीं हो जाता तब तक हम इसे इसी तरह से मिक्स करते हुए कुक कर लेंगे। अच्छा जी, तो अब हमने इसे इसी तरह से कुक कर लेना है, मीडियम फ्लेम पर हम इसे कुक करेंगे। और ये देखें जी, तकरीबन 5 मिनट के बाद जो चिकन है उसका कलर बहुत अच्छे से चेंज हो गया है और चिकन ने जो है अपना पानी छोड़ दिया है। अब हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल कर देंगे टमाटर। ये देखें जी, हमने यहाँ पर ये 4 टमाटर लिए हैं, बारीक बारीक हमने इसको चॉप कर लिया है, वो इसके अंदर हमने शामिल कर दिए हैं। टमाटर शामिल करने के बाद फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसे कवर कर देंगे और कुक होने के लिए रख देंगे मीडियम फ्लेम पर। तकरीबन अब हमने इसे 5 मिनट के लिए इसी तरह से कुक कर लेना है। और ये देखें जी, यहाँ पर ये 5 मिनट के बाद चिकन और टमाटर जो हैं वो बहुत अच्छे से कुक भी हो गए हैं और इनका पानी जो है वो बहुत अच्छे से सेपरेट हो गया है। हमने इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा पानी शामिल नहीं किया। चिकन और टमाटर ये अपने पानी में ही बहुत अच्छे से कुक हो गए हैं। अब हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल करेंगे मसाला जात। हमने यहाँ पर इसके अंदर पहले शामिल कर दिया है हल्दी। हमने यहाँ पर ½ टीस्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल कर दिया है। हल्दी पाउडर शामिल करने के बाद फिर हमने यहाँ पर इसके अंदर शामिल कर दिया है 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स के हमने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। फिर हमने यहाँ पर इसके अंदर शामिल कर दिया है ½ टेबलस्पून रेड चिली पाउडर। 1 टेबलस्पून नमक हमने यहाँ पर अब इसके अंदर शामिल कर दिया है। फिर यहाँ पर हमने शामिल किया है 1/4 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर, सफ़ेद मिर्च का पाउडर। और 1/4 टीस्पून ही हमने इसके अंदर शामिल किया है काली मिर्च का पाउडर। ½ टीस्पून हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है गरम मसाला पाउडर। और इसी के साथ हमने यहाँ पर इसके अंदर 1 टेबलस्पून सूखे धनिया का पाउडर भी हमने इसके अंदर शामिल कर दिया था। अब हमने इन सारे मसाला जात को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसे अच्छी तरह से हमने कुक कर लेना है। जब ये मिक्स हो जाएगा फिर हमने इसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर ही हमने इसे कुक करना है, कवर करके हमने इसे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक होने के लिए रख देना है। और ये देखें जी, 5 से 7 मिनट के बाद जो चिकन है वो बहुत अच्छे से कुक हो गया है और इसका पानी भी जो है ये सेपरेट हो गया है बहुत अच्छे से। अब हमने इसको इसी तरह से मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह कुक कर लेना है ताकि जो इसका पानी है वो बहुत अच्छे से ड्राई हो जाए। और जब तक इसका पानी ड्राई नहीं होता तब तक हम इसे इसी तरह से कुक करेंगे चम्मच चलाते हुए। और ये देखें जी, जब इसका पानी जो है अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा फिर अब हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल करेंगे दही। हमने इसके अंदर यहाँ पर शामिल किया है 1 से 1.5 कप दही।
1 سے 1.5 کپ دہی شامل کرنے کے بعد ہم نے اسے دوبارہ سے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور اسے ہم نے اسی طرح سے میڈیم فلیم پر جو ہے وہ کوک کر لینا ہے۔ ہم نے اسے اسی طرح سے اچھی طرح سے کوک کر لینا ہے جب تک جس کا پانی ہے وہ ڈرائی نہیں ہو جاتا، اور اسے یہاں پر کوک ہوتے ہوئے تقریباً 3 سے 4 منٹ ہو گئے ہیں۔ اب ہم یہاں پر اس کے اندر شامل کریں گے سبز مرچیں۔ ہم نے یہاں پر 5 سے 6 سبز مرچیں لے لی تھیں، ان کو ہم نے باریک باریک چاپ کر کے وہ ہم نے اس کے اندر ساری شامل کر دی ہیں۔ مرچوں کی کوانٹٹی آپ اپنے ذائقے کے حساب سے اور نمک کی کوانٹٹی بھی آپ اپنے ذائقے کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے اسے اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے۔ اب ہم اسے کور کر کے کوک ہونے کے لیے رکھ دیں گے، بالکل لو فلیم پر ہم اسے دم دے دیں گے۔ تقریباً 5 منٹ ہم نے اسے کوک کرنا ہے، اور 5 منٹ کے بعد یہ دیکھیں جی جو اس کا آئل ہے وہ بہت اچھے سے سیپریٹ ہو گیا ہے، اور جو قیمہ ہے وہ بہت اچھے سے کوک ہو گیا ہے۔ اب ہم یہاں پر اس کے اندر شامل کریں گے سبز دھنیا۔ ہم نے یہاں پر اس کے اندر فریش سبز دھنیا شامل کر دیا ہے، اور یہ سرونگ کے لیے اب بالکل ریڈی ہے۔ تو اب ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے اور سرو کریں گے۔ اور یہ دیکھیں جی یہاں پر جو چکن ہے وہ بہت اچھے سے پک کر ریڈی ہو گیا ہے۔ آپ اس ریسیپی کو لازمی ٹرائی کیجئے گا۔ مجھے امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو آپ ہمارے چینل کو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کر دیا کریں۔ اس سے ہماری بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور ہمارے آنے والی نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک ٹائم ٹو ٹائم پہنچتے رہیں گے۔ آپ کا ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔